पहाड़ी जोशी की तरफ से कोटि कोटि नमन, प्रणाम और हेलो। तो आज का जो ब्लॉग बन रहा है वो ब्लॉग जो है, जैसे कि सभी को पता है कि पितृपक्ष चल रहा है इस समय, तो ये उसको ध्यान में रख के बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक अलग से ही प्रकृति में भी एक माहौल बिल्कुल ऐसा है कि जिससे हम कहते हैं ना कि पूर्ण रूपेण आशीर्वाद से भरा हुआ। तो ये इस समय, वैसे तो हमारे पितरों की निगाह और आशीर्वाद हमेशा ही हम पर बना रहता है, पर ये जो अवसर है 16 दिन श्राद्ध के, इसमें कहते हैं कि पितृ साक्षात रूप में अपने कुटुंब को देखने आते हैं बैकुंठ धाम से। और इस समय जैसे कि मैंने देखा कि हमारे घर में भी श्राद्ध पक्ष मनाया जाता है हमारे पूर्वजों का। पर कहा यह जाता है कि कोई भी पितृ हैं उनको अवश्य श्राद्ध देना चाहिए। हमारी सनातन संस्कृति का ये एक अहम हिस्सा है, भाग है और एक लाइफ स्टाइल है, और इसका भी बहुत साइंटिफिक महत्व है। ठीक है, वो साइंटिफिक महत्व मैं आपको किसी और दिन ज़रूर बताऊंगी, लेकिन आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि पितृ किसी भी रूप में आपके पास आते हैं और आपको आशीर्वाद लेके जाते हैं। कहते हैं जितने भी पुत्र हों माता पिता के, तो पितृ हर घर में ही निगाह रखते हैं कि हमारे को वहाँ से उनका न्योता आएगा, और बिल्कुल जाता भी है। मैं तो ये कहूँगी कि सबसे पहले तो पितरों की सेवा जीते जी करिए, तो ये तो बहुत गुणवान बात होगी सभी के लिए। पूर्ण आशीर्वाद आप तभी ले लेंगे। लेकिन कहा जाता है ना कि धरती पे हम सब हमेशा के लिए नहीं रह सकते, तो अब हमारे जो पितृ हैं वो बैकुंठवासी हो गए हैं, और उनके बताए हुए पद चिन्हों पे चलते हुए हम सब को अपने सनातन संस्कृति को बढ़ाते हुए और धर्म कार्य करना एक शोभनीय है और आशीर्वाद पूर्ण रूप है। इस धरती पे जब आए हैं तो नेक कार्यों को करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो मैं यही कहूँगी कि आज यहाँ पे एक पीपल का वृक्ष जैसे आप देख रहे हैं, तो बहुत सारे लोग, मैं जब यहाँ पे जल चढ़ाने आई थी तो यहाँ पे कई लोग आए थे, तो किसी ने कुछ रखा सामान, किसी ने गाय को खिलाया, किसी ने मतलब कौओं के लिए खिलाया, किसी ने हमारे यहाँ पे एक घुघुती नाम की एक छोटी सी पक्षी होती है, तो उसको तो मैंने भी दाना खिलाया। तो खैर सभी से मैं यही अनुरोध और प्रार्थना करती हूँ कि एक भजन है हमारी उत्तराखंड की भाषा में कि हे पितरु देव तुम दैना होया, हे पितरु देव तुम दैना होया। अर्थात कि हमारे हे पितृदेवों, हमारे पर अपनी दया दृष्टि, दाहिनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो दोस्तों, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।